गांव के एक छोटे से घर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की शादी कम उम्र में ही हो गई थी, जैसे उस समय के गांवों में अक्सर होता था। शादी के बाद वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। उसके पति का नाम सुरेश था, जो एक साधारण स्वभाव का व्यक्ति था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा था। राधा अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिल गई थी और सुरेश भी उसका सम्मान करता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे सुरेश का स्वभाव बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर राधा को डांटने लगा। कभी उसे खाने में कमी दिखती, कभी घर की सफाई में, और कभी कभी तो बिना किसी कारण ही उसे ताने मारने लगता। राधा ने समझाने की बहुत कोशिश की कि हर बात का समाधान बात करने से हो सकता है, पर सुरेश उसे हर बार चुप करा देता। एक दिन की बात है, राधा ने अपने पति से पूछा कि वह उसे क्यों इतना परेशान करता है। इस पर सुरेश ने जवाब दिया, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही। तुम मेरे लिए बोझ हो। यह सुनकर राधा का दिल टूट गया। वह सोचने लगी कि उसने क्या गलती की है जो उसे इस तरह ताने सुनने पड़ते हैं। राधा ने अपने परिवार वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे सहानुभूति नहीं मिली। परिवार वालों का मानना था कि पति के घर में ही उसकी असली जगह है और उसे वहीं अपने जीवन को संवारना चाहिए। किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। हर कोई बस उसे समझाता कि शादी का मतलब ही समझौता है। राधा का मन धीरे धीरे टूटता जा रहा था। वह अब अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसकी कोई सहेली भी नहीं थी जिससे वह अपने मन की बात कह सके। लेकिन एक दिन गांव में उसके बचपन की सहेली मीरा उससे मिलने आई। मीरा शहर में रहती थी और एक शिक्षित तथा आत्मनिर्भर महिला थी। मीरा ने राधा की उदासी देखी और उससे इसका कारण पूछा। राधा ने मीरा को अपने जीवन की सारी कहानी बताई। मीरा ने राधा को समझाया, राधा, तुम खुद को इस तरह बर्बाद मत करो। हर इंसान को अपनी खुशी के लिए कुछ कदम उठाने का अधिकार है। अगर तुम्हें इस घर में खुशी नहीं मिल रही, तो तुम अपने लिए कुछ नया कर सकती हो। तुम आत्मनिर्भर बनो और अपनी पहचान खुद बनाओ। राधा के मन में कुछ बदलने की ललक जागी। उसने सोचा कि वह इस दुखी जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करेगी। उसने हिम्मत जुटाई और अपने कुछ सामान के साथ शहर जाने का फैसला किया। शहर में पहुंचने के बाद उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक सिलाई का काम सीखा और धीरे धीरे अपने हुनर को निखारते हुए मेहनत करने लगी। कुछ ही समय बाद उसने एक बुटीक खोल लिया। उसका बुटीक धीरे धीरे मशहूर होने लगा और राधा को उस पर गर्व महसूस होने लगा। राधा अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी। उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वह अपने नए जीवन में बहुत खुश थी और अपने जीवन का हर दिन नए उत्साह के साथ जीने लगी। अब वह समझ चुकी थी कि हर इंसान के जीवन में कुछ कठिन समय आते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और हिम्मत से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी नई शुरुआत करना असंभव नहीं है। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।